वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। ज़हीर की वालदा ने गलती तस्लीम कर दी। इंटरव्यू में क्या कहा बताएंगे, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे। दुआ के वालिदैन से माफ़ी मांगते हुए बड़ी अपील कर दी। मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में, जहां पर दुआ ज़हरा की ससुराली फैमिली को अब ये साबित हो गया है कि इनके लिए जीना मुश्किल हो गया है और अब मेहंदी अली कासमी साहब जो है पीछे हटने वालों में से नहीं। आए दिन कोई ना कोई इंटरव्यू शेयर कर दिए जाते हैं, कभी इनकी वालदा का, कभी शबीर का, कभी दुआ ज़हरा की ऑडियो क्लिप सामने आ जाती है जिसमें अब वो मुख्तलिफ़ लोगों को बुरा भला कहती हुई नज़र आती है। लेकिन अब की इस इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करेंगे दुआ ज़हरा की वालदा का एक बड़ा इंकशाफ, जिसे के बारे में सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दुआ ज़हरा जो हैं वो किस तरह से अपने वालिदैन को याद करती हैं और उस इंटरव्यू में क्या कहा, अपनी बड़ी गलती तस्लीम कर ली है और जो गलती क्या थी वो भी बताएंगे। और इसके अलावा दुआ ज़हरा के जेठ भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि दुआ ज़हरा अगर अपने घर वालों के साथ जाना चाहती है तो जा सकती है, घर वालों से मिलना चाहती है तो मिल सकती है। क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ कहा जाए कि ये यू टर्न क्यों लिया जा रहा है ज़हीर की फैमिली की तरफ से। उनकी सास और ज़हीर और उनके जेठ जो है पहले बिल्कुल ही सामने नहीं थे दुआ ज़हरा की सास, और अब तो एक के बाद एक इंटरव्यू देती हुई नज़र आ रही है। मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। लास्ट टाइम आपने दुआ ज़हरा की सास की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि वो गैंग तो नहीं है, ना ही कोई नेटवर्क है, दुआ ज़हरा का ही सारा कसूर था, दुआ ज़हरा ही आई थी। पहले चले आए सुनते हैं वो ऑडियो क्लिप जिससे कुछ चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी, फिर आपको मज़ीद ऑडियो क्लिप सुनवाएंगे दुआ ज़हरा के लेटेस्ट भी। हम लोग गैंग होते, पुलिस अदालतें हम लोग को छोड़ तो उनको वापस कर देती। मैंने ये मुनासिब समझा सी मैंने भेज दूँ, उसको वापस भेज दूँ, पर दुआ ज़हरा ने क्या मैन मार देंगे, मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो मैंने बहुत कोशिश की मैं उसको भेज दूँ, तो दुआ ने क्या मैंने जाना नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँ। तो इस वजह तो हम लोग को मजबूरन जो चीज़ उसको चाहिए ना हम लोग मंगा देते। ये नहीं ज़रूरी है भी उसको रोटी नहीं देते, जो रोटी भी खानी, पराठा मैं आप खुद ही बना देती हूँ अपनी मर्ज़ी से, अच्छा बनाती है, शौक़ से खाती है, बहुत खुश है। माँ को याद करती है पर ये गुस्सा करती है भी मैंने बहुत ज़लील किया। तो मैं फिर भी कहनी है बेटा माँ बाप से शिकवा नहीं करना चाहिए, माँ बाप भी। हज़रात आपने सुनी ये ऑडियो क्लिप जिसमें दुआ ज़हरा की सास कुछ कहती हुई नज़र आ रही हैं। वो इतनी मासूम बन रही हैं कि वो इस तरह से उसने थ्रेट किया जिसकी वजह से इन्होंने इनका निकाह कर दिया और अपने उनके वालिदैन से भी रब्ता करने की ज़रूरत पेश नहीं आई इन्हें, और ज़रूरत महसूस भी नहीं की गई कि ये नहीं सोचा कि उसके वालिदैन किस कदर परेशान होंगे और किस तरह अज़ियत में गुजार रहे होंगे वो अपने दिन। तो उनको किस तरह से इन्होंने अज़ियत में रखा ये तो आप भी जानते हैं। आज तकरीबन 2 से 3 माह गुजरने वाले हैं इस वाक़े को, इस बात को, लेकिन दुआ ज़हरा के ससुराल वाले अपनी हरदर्दियों में, अपनी इन बातों में, अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। और जब अब के नए अंदाज में इनके वाले दुआ ज़हरा के अपने केस को लड़ रही हैं तो अब इन्हें जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि हुक्मनामा जारी हुआ है अदालत की तरफ से जिसमें ये कहा जा रहा है कि इनका डेटा भी निकलवाया जाएगा, दुआ ज़हरा की जो है मेडिकल रिपोर्ट भी दोबारा करवाई जाएगी और वो भी कराची में। इसके अलावा जो है इनका जो तफ्तीशी जो मरहला है दोबारा से स्टार्ट होगा कि कैसे किस तरह से बच्ची घर से आई और कहाँ कहाँ पहुँची, कैसे ड्राइवर लिया, वो सब चीज़ें। और आपके साथ रिसेंट भी शेयर करेंगे इनका ड्राइवर का इंटरव्यू में, जिसमें आप देख सकेंगे ड्राइवर जो है वो मिल चुका है, उसका क्या कहना था, कैसे दुआ ज़हरा आई थी और उसके साथ कौन था, वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले शबीर जो इनके ज़हीर के भाई हैं, दुआ ज़हरा के हवाले से, उसके घर वालों के हवाले से क्या कह रहे हैं, क्या वो नहीं मिलने दे रही हैं और दुआ ज़हरा क्या मिलना चाह रही है, क्योंकि दुआ ज़हरा की तो ख्वाहिश है ही कि अपने वालिदैन से मिले। अगर उसको ख्वाहिश ना हो तो क्या उसकी वालदा ये इस बात को बयान करती कि वो अपने बहन भाइयों को, अपनी माँ बाप को याद करती है। इसके पीछे ये साफ जाहिर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों का प्रेशर है कि अगर लड़की इनके पास चले गई तो उनकी ज़ुबान बोलेगी और वो सब कुछ सच बता देगी, इस वजह से उस तरफ आने ही नहीं देते दुआ ज़हरा को। चलिए सुनते हैं पहले ज़हीर के भाई शबीर की वो ऑडियो क्लिप जिसमें वो कुछ कह रहे हैं। ये है कि अगर वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है
शर्त यह है कि मर्जी उसकी हो, अगर वो जाना चाहती है ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो मिले जाए। लेकिन जो उसकी मर्जी है वो ये है, वो बार बार अपने इंटरव्यूज में भी कह रही है कि उसने अदालत में भी बोला अपने वालिदैन को कि मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना आप लोग हमसे सुलह कर लें, ठीक है, और आप ये दो फैमिलीज का मैटर है, ना कि ये कोई दो पार्टीज का या कोई दो मतलब कोई जंग छिड़ रही है। तो हजरात अब ये फैमिली जो है यू टर्न लेने जा रही है ताकि जो भी अटैक इन पर आने वाला है, जो अदालती जो अहकाम जारी किए जा रहे हैं, कहीं इनकी पकड़ ना हो जाए, तो ऐसे इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आ रही हैं ताकि वो दुआ ज़हरा पर ही सारा केस डाल दें, दुआ ज़हरा को ही मुजरिम करार दें, ज़हीर को, सास को और शबीर को एक मासूमाना अंदाज में पेश किया जाए। लेकिन अवाम कोई अंधी नहीं, अनपढ़ नहीं, बल्कि वो सेंसिबल है और इस केस को शुरू से लेकर अब तक देख रही है, कब कहाँ पर किस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं, दुआ ज़हरा से क्या कुछ करवाया जा रहा है उसके वालिदैन के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़, और ससुराल में कैसे उसको रखा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें सबके सामने। अब तो यूट्यूब चैनल भी कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा को खोल कर दिया जाएगा ताकि लोगों को ये पूरा यकीन दिलाया जा सके। इस कोशिश में है नए केस के ओपन होते ही कि ये चैनल ओपन हो जाए और साथ ही वो जो अपडेट शेयर करे उसे करवाई दी जाए, तो लोग ये कहें कि हाँ भाई दुआ ज़हरा ही अपनी मर्ज़ी से जो कुछ कर रही है। लेकिन इसके अपोजिट क्या है ये तो आप भी जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, दुआ ज़हरा एक 14 साल की बच्ची है जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि वो बहुत बड़ी प्लानर है, वो प्लान कर रही है, वो ऐसे कर रही है, उसने सब कुछ सुना हुआ था, वो जानती थी, वो घर वालों से भी उसने बताया हुआ था, उसकी शादी की तैयारियां थी और बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। तो अजीबोगरीब किस्म की बातें, रमज़ान में कौन सी शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, अगर होती भी हैं तो क्या रमज़ान के दौरान शादियाँ शुरू हो जाती हैं, कि शॉपिंग शुरू थी और शादी होने वाली थी बस इनकी। तो ख़वातीनो हज़रात, आपने सुनी ज़हीर की फ़ैमिली की वो बातें जिससे ये वाज़े है कि वो कह रही हैं कि दुआ ज़हरा अपने घर वालों से मिलना चाहती है, दुआ ज़हरा अपने घर वालों से मिलना चाहती है, अपनी माँ बहन को याद करती है। लेकिन शबीर एक जगह पर इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि अगर उसकी रजामंदी नहीं होती है तो हम उसको उससे मिलने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने वालिदैन से मिले। तो एक जगह वालिदा कहती हैं कि वो अपने घर वालों से मिलना चाहती हैं, दूसरी तरफ शबीर कहते हैं कि वो अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहती, उसकी मर्ज़ी होगी तो वो मिल लेगी वरना नहीं। दोनों बातों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों ऑडियो क्लिप को गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो को गौर से सुनने के बाद अपना एनालिसिस ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें कमेंट सेक्शन के ज़रिए। हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा और आप दुआ ज़हरा के हक़ में हैं या फिर मेहंदी अली काज़मी के हक़ में, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।